वेल बावलो, कैसे हो? अगर आज हम वेस्टरोस के इतिहास को थोड़ा गहराई से देखें तो लियोनेल बराथियन एक ऐसा लॉर्ड के रूप में सामने आते हैं जो सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट भी था। उन्हें द लाफिंग स्टॉर्म कहा जाता है और ये सिर्फ एक ड्रामेटिक निकनेम नहीं था बल्कि उनके पर्सनैलिटी को असली रिफ्लेक्शन देता था, जिसे हम नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में देख ही रहे हैं। अ गुड काइंडेड हार्ट पर्सन, ऑल्सो नाइट, जिसने सर डंकन द टॉल की तब मदद करी जब सभी ने उसे धुतकार दिया था। सो अभी लियोनेल बराथियन के लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में रॉबर्ट रेवेलियन इवेंट को लिंक करता है। ऑल्सो टारगेरियंस को जड़ से उखाड़ने में इसका क्या हाथ रहेगा। सब कुछ। उससे पहले लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स को ऐसे ही कवर करते रहते हैं। तो लियोनेल बराथियन स्टॉर्ममेंट्स का लॉर्ड और हाउस बराथियन का हेड पर्सन था उस दौर में जब आयरन थ्रोन पर एगोन 5 टारगेरियन राज करता था। जो ये छोटू एग हमें नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में देखने को मिल रहा है। एगोन 5 को आम लोगों के लिए रिफॉर्म्स करने वाला राजा माना जाता है, लेकिन उनके रेन में यानी उनके राज्य में कई पॉलिटिकल टेंशंस भी उभरे थे। खासकर नोबल हाउस के साथ इसी बैकग्राउंड में लियोनेल की इंपॉर्टेंस भी समझ आती है। शारीरिक रूप से लियोनेल एक टिपिकल बराथियन था, काले बाल, नीली आंखें और एक अच्छी खासी हाइट, मजबूत जिस्म। सोर्सेस के मुताबिक वो लगभग डंकन द टॉल के जितना लंबा था इन बुक्स, बट शो में हमें डंक लियोनेल से काफी लंबा ही देखने को मिला है, जो खुद 6 फुट 11 इंच के आसपास माने जाता है। मतलब लियोनेल बैटलफील्ड में फिजिकली इंटिमिडेटिंग अवेलेबल था। टूर्नामेंट में वो सरकोट पहनता था जिसने क्राउडेड स्टेज का सिजिल बना होता था, जो हमने देखा भी है शो में, और उनका हेल्म आयन के एंटलर से सजा होता था। ये सिर्फ आर्मर नहीं था, ये एक सिंबॉलिक डिस्प्ले था बराथियन प्राइड का। उनका सबसे फेमस पब्लिक अपीयरेंस 209 AC के एस्फोर्ड टॉर्नी में हुआ था, जो हम शो में देख ही रहे हैं। यहाँ लियोनेल ने अपनी फाइटिंग स्किल और टेम्परामेंट दोनों दिखाए। उन्होंने सर रॉबर्ट एस्फोर्ड को चैलेंज किया था और लगातार 9 लेंसेस तोड़ने के बाद भी फाइट चलती रही थी। ये टॉर्नी, ये मैच चलते रहा था। दोनों घोड़े से गिर पड़े थे, उसके बाद भी जमीन पर शॉर्ट फाइटिंग और मेज से लड़ते रहे थे जब तक रॉबर्ट ने हार नहीं मान ली थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि लियोनेल अपने दौर के सबसे बेहतरीन फाइटर में से एक है। तो ये फाइट हमें नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में देखने को नहीं मिली है, जबकि ऐसे ही बहुत से मेजर इवेंट भी हमें नाइट ऑफ द सेवन किंगडम शो में यानी सीजन 1 में कवर नहीं करे गए हैं क्योंकि शो का बजट कम था। बाकी रॉबर्ट एस्फोर्ड हमें नाइट ऑफ द सेवन किंगडम शो में भी नहीं देखने को मिला है। ये सेकेंड सन है लॉर्ड ऑफ एस्फोर्ड का, जबकि हमें सिर्फ एंड्रो एस्फोर्ड ही देखने को मिला था अभी के लिए शो में। मे बी ये हमें 6th एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, बट अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो बहुत कुछ नहीं किया है इस शो में, जो हम पहले भी बात कर चुके। बाकी लियोनेल को उसकी एक आदत उन्हें अलग बनाती थी, वो अपने अपोनेंट्स पर जोर से हंसता था, उनकी खिल्ली टाइप का उड़ाता था या उनका कॉन्फिडेंस लो करता था ये हंसी उसकी। अगर किसी नाइट ने अपने हेल्म पर क्रेस्ट लगाया होता तो लियोनेल उसे तोड़कर भीड़ में फेंक देता था। स्मॉल फॉक के लिए ये एक स्पेक्टिकल था, कभी गिल्डेड कभी सिल्वर क्रेस्ट उन्हें सुवीनियर की तरह मिल जाता था, पर नोबल नाइट्स के लिए ये एक बेइज्जती थी। एंड यहाँ से हम देखते हैं कि लियोनेल एक ऐसा वॉरियर भी था जो पब्लिक इमेज को समझता था। वो लोगों का हीरो था, लेकिन अपने अपोनेंट्स के लिए एरोगेंट टाइप का पर्सन। सो मैं बहुत खपा हूं एचबीओ से कि लियोनेल बराथियन जैसे फाड़ू हीरो को उन्होंने बस यूं ही वेस्ट कर दिया, उसको ज्यादा कुछ दिखाया ही नहीं है। और टॉर्नी तो खत्म भी हो चुका है, बस 6th एपिसोड में हमें खाली बातचीत ही देखने को मिलने वाली है। जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि लियोनेल बराथियन को खुलकर दिखाया जाएगा जब इसकी अपीयरेंस हुई थी, जब इसका टीजर वगैरह आया था तब। बाकी एस्फोर्ड में ही एक और हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ, ट्रायल ऑफ 7, जो हमने 5th एपिसोड में देख ही लिया है, जब एरियन टारगेरियन के खिलाफ डंकन द टॉल को लड़ना पड़ा था। तो लियोनेल ने बिना हिचकिचाहट डंक का साथ दिया, जिसे अपना छोटू एग कन्विंस करके लाया था डंक की तरफ से लड़ने के लिए। ये ट्रायल वेस्टरोस में काफी रेयरली होता है, जो हम देख चुके हैं। इससे पहले मैगोर द क्रूअल के टाइम पर ट्रायल बाय 7 हुआ था 43 AC में, जब वॉरियर सन्स ने मैगोर द क्रूअल यानी मैगोर टारगेरियन को चैलेंज किया था आयरन थ्रोन सक्सेस करने के लिए। तब वो अपने 6 किंग्सगार्ड को लेकर वॉरियर सन्स से लड़ा था, जिसने सिर्फ और सिर्फ मैगोर द क्रूअल ही बचा था एट द एंड।
मीन्स फुली ब्लड सेड मैच देखने को मिला था। एंड सेकंड यहाँ एस्फोर्ड ऑफ टॉर्नी में ये ट्रायल ऑफ 7 देखने को मिला है, जिसमें 7 वॉरियर एक साइड से और 7 वॉरियर दूसरी साइड से लड़ते हैं। इस फाइट में लियोनेल ने बेलोर टारगेरियन के साथ मिलकर लड़ाई की थी। बाकी बेलोर टारगेरियन एक बेलोर द ब्रेक स्पीयर की मौत इसी ट्रायल में हुई है, जो हमने देखा है 5th एपिसोड के एंड में। उसका भाई मेकार टारगेरियन ने अपने हथियार से उसके सर में मारा था, जो एक एक्सीडेंटल डेथ देखने को मिली थी बुक में भी और यहाँ पर भी, जो पॉलिटिकल तौर पर एक बड़ा झटका था टारगेरियन सक्सेसर्स के लिए। इस इवेंट ने रॉयल सक्सेशन और फ्यूचर एयर का सारा रुख ही मोड़ दिया था। बाद में जब लियोनेल स्टॉर्मैंड्स का लॉर्ड बना, तब वो एगोन 5 के लॉयल सपोर्टर था। सब कुछ स्टेबल लग रहा था जब तक एक मैरिज अलायंस ने सब कुछ डिसरप्ट ना कर दिया हो। किंग एगोन ने अपने बेटे डंकन द स्मॉल, जो कि एगोन अपने मास्टर सर डंकन द टॉल के नाम पर रखा था उसका नाम, यानी एग ने अपने छोटे बेटे का नाम। सो डंकन द स्मॉल यानी डंकन टारगेरियन की सगाई लियोनेल बराथियन की बेटी से तय करी गई थी। ये अलायंस बराथियन और टारगेरियंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बॉन्ड क्रिएट करता है, लेकिन प्रिंस डंकन प्यार के लिए अपनी क्लेम छोड़ दिया था, यानी सगाई छोड़ दी थी। जेनी ऑफ ओल्ड स्टोन से शादी कर ली थी। क्या बात कर रहे हैं? एंड इस फैसले ने लियोनेल को डीपली इंसल्ट किया था। उनके नजरिए से ये सिर्फ एक ब्रोकन एंगेजमेंट नहीं था, यह हाउस बराथियन की बेइज्जती थी। एंड यहीं से सारा ब्लंडर स्टार्ट होता है, द सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बराथियंस एंड टारगेरियंस। इसी वजह से लियोनेल ने अपनी शपथ तोड़ दी और खुद को स्टॉर्म किंग डिक्लेयर कर दिया। बोला हम नहीं आएंगे तुम्हारे अंडर में, हम खुद में राज करेंगे। ये स्टेप सिंबॉलिक था, जैसे पुराने स्टॉर्म किंग की लेगेसी को दोबारा से जगाने वाला मोमेंट। ये रेबेलियन था छोटा मोटा, लेकिन खूनी नहीं था। आखिरी में मैटर सेटल हुआ ट्रायल बाय बैटल से अगेन, जहां लियोनेल का सामना फिर से डंक से हुआ, जो अब किंग्सगार्ड का मेंबर बन चुका था। सिर्फ मेंबर ही नहीं, लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड बन चुका था अपना सर डंकन द टॉल। लियोनेल ने हार स्वीकार कर ली डंक के सामने और इसके बाद एक नया पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हुआ। किंग एगोन 5 ने अपनी बेटी रहीला टारगेरियन की शादी लियोनेल के एयर ऑरमुंड बराथियन से तय कर दी। यही मैरिज फ्यूचर में बराथियन और टारगेरियन ब्लड लाइन को मर्ज करती है और इसी लाइनेज से आगे चलकर रॉबर्ट बराथियन का जन्म होता है। एंड रॉबर्ट बराथियन को हम जानते हैं जिसने टारगेरियंस को उखाड़ फेंक दिया था रॉबर्ट रेवेलियन इवेंट में। सो देखा जाए तो रहीला टारगेरियन का ग्रैंडसन रॉबर्ट बराथियन ने अपनी ही दादी के मायके को उखाड़ के फेंक दिया, यानी टारगेरियंस को। बट ऑरमुंड बराथियन जाने कहां से और कैसे लियोनेल का एयर था, जबकि बुक में आर मार्टिन ने लियोनेल की सिर्फ एक ही बेटी दिखाई है, यानी ओनली वन चाइल्ड। सो ऑरमुंड बराथियन उसका भतीजा था या कोई और था, वो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक भी। सो इस तरीके से लियोनेल बराथियन सिर्फ एक हंसता हुआ वॉरियर नहीं था, यानी लाफिंग स्टॉर्म। वो एक ऐसा लॉर्ड भी था जिनके एक्शंस ने वेस्टरोस की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को सेव दिया। उनके अंदर एक वॉरियर का प्राउड था, एक लॉर्ड का ऑनर था और एक स्टॉर्म जैसा टेम्परामेंट था। उनकी कहानी हमें बताती है कि वेस्टरोस में पर्सनल इंसल्ट कब पॉलिटिकल रेबेलियन में बदल जाता है और कैसी एक शादी का फैसला पूरे रैल्म को फ्यूचर बदल देता है। और सिर्फ फ्यूचर नहीं बदल देता है, उसने पूरे टारगेरियन डायनेस्टी को ही उखाड़ फेंक दिया था, यानी रॉबर्ट बराथियन। सो ये था लियोनेल बराथियन की फुल बायो लाइफ, जिसके बारे में यस मुझे लग रहा था कि बताना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ नहीं बताया है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में। ऐसे और भी बहुत से कैरेक्टर हैं जिनके बारे में नोवेला में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, बट हमें शो में उनको अच्छे से नहीं दिखाया गया। तो मैं उन पर भी बात करूँगा, लाइक मेकार टारगेरियन पे भी बात करेंगे, बेलोर द ब्रेक स्पीयर पे भी बात करेंगे आने वाले टाइम पर। सो बहुत कुछ है जो अभी करने वाले हैं, बट इस बीच बहुत सी सारी चीज़ें नई आ रही हैं। दैट्स वाई मैं इन सब चीज़ों पर काम फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम आप जुड़े रहें हमसे, हम मिलते हैं। यहाँ तक पहुँच के तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।